तो दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और आज हम डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और टोयोटा फॉर्च्यूनर के बीच में। अब महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन को द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कह रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर का लेवल है उसे फोर्ड एंडेवर मैच नहीं कर पाई। तो कैसे महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ इतना बड़ा क्लेम कर रहा है कि जो फीचर्स आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं या फिर जो वैल्यू हमें स्कॉर्पियो एन ऑफर कर रही है वो आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर भी नहीं देती है। आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, कहां पर टोयोटा इंडिया अभी भी पीछे है या फिर कहां पर महिंद्रा इंडिया अभी भी कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑफर कर सकती थी। चाहे आप डिजाइन की बात करेंगे, काफी लोगों को इस गाड़ी के जो रियर की प्रोफाइल है पसंद नहीं आई है। काफी लोग चाहते थे कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसमें कुछ बढ़ के मिले, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलनी चाहिए। सब कुछ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो सबसे बढ़िया काम महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ करा है वो है उसकी प्राइसिंग के साथ, और वही चीज जो टोयोटा के साथ हुई थी। जब स्टार्टिंग में जब ये गाड़ी आई थी बहुत वैल्यू फॉर मनी थी, लेकिन जब से फोर्ड एंडेवर इंडिया में डिसकंटिन्यू हुई है तब से आप सब जानते हैं कि फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग कितनी तेजी से बढ़ी है। साथ ही महिंद्रा ने अपनी ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन के साथ हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया है कि जो इसके स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने रखी है 11.99 लाख रुपए, जो कि इसका Z2 वेरिएंट है, जिसमें आपको इनका पावरफुल 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 200 हॉर्स पावर की और 370 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। मतलब अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट लेते हैं और उसमें अगर आप पेट्रोल ले लेते हैं, जहां पर उनका आपको नॉन टर्बो 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि केवल पावर प्रोड्यूस करता है 164 हॉर्स पावर और 245 Nm का टॉर्क। मतलब जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है स्टार्टिंग से ही आप देखिए 11.99 लाख रुपीस में सीधे कंपीट कर रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर के बेस मॉडल जो कि 31.79 लाख रुपीस में कॉस्ट किया गया है। यानी कि कहां 12 लाख रुपए और कहां 32 लाख रुपए, ये मैं केवल अभी एक शोरूम की बात कर रहा हूं। अगर हम ऑन रोड में भी बात करें, जो आप सब लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे, तो जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है अपने 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको बेस मॉडल लेना पड़ेगा वो ऑन रोड कॉस्ट करेगा 37.13 लाख रुपीस, जो कि दिल्ली की प्राइसिंग है। यानी कि 37 लाख रुपए में आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल मिलता है। वहीं अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इसका बेस मॉडल लेते हैं जो कि इसका Z2 वेरिएंट है, पेट्रोल इंजन ले लीजिए, मैनुअल ट्रांसमिशन ही केवल आपको मिलेगा, 7 सीटर का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां एक शोरूम प्राइस है 11.99 लाख रुपीस। और ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन आपको बेस मॉडल ऑन रोड कॉस्ट करेगी 14.23 लाख रुपीस। यानी कि कहां 14 लाख रुपए और कहां 37 लाख रुपए, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। लगभग यहां पर आके देखें तो लगभग 2.5 गुना से लेके 3 गुना का डिफरेंस आ रहा है ऑन रोड की प्राइसिंग में। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि महिंद्रा कितने ज्यादा स्मार्टली टोयोटा इंडिया को यहां टारगेट कर रहा है अपनी गाड़ी को और ज्यादा प्रीमियम शोकेस करने के लिए। यहां पर देखिए जो पूरा प्राइसिंग फ्रंट है उसको तो हमने पीछे छोड़ा है, अभी और प्राइसिंग बात करेंगे हर एक वेरिएंट की, लेकिन यहां पर डायमेंशंस को समझने की कोशिश करिए। जहां पर स्कॉर्पियो एन 4.62 मिलीमीटर लंबाई के साथ आती है, लेकिन अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई रहती है 4795 मिलीमीटर। तो लगभग 4.8 मीटर लंबी आपकी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो रहने वाली है, और करीब 4.6 से लेके 4.7 मीटर के बीच में आपकी स्कॉर्पियो एन रहती है। यानी कि मतलब एक सेगमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी महिंद्रा ने बहुत स्मार्टली एक तरीके से टोयोटा को टारगेट करा है कि हम कुछ दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ना, कल भी हमने बात करी थी कि बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड तरीके से महिंद्रा ने यह शोकेस करा है कि हम अब इन्हें यहां पर डीजल की बात करिए तो डीजल की भी अभी ऑन रोड प्राइसिंग को हम देख लेंगे। जो इनका Z8 में लग्जरी वेरिएंट है, यहां पर देखिए 175 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, 370 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ ये दिया जाता है। और अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर में देखेंगे तो यहाँ पर डीजल इंजन इनका जो महिंद्रा का इंजन है उससे ज़्यादा बेटर है। एक परफॉर्मेंस ड्रिवन इंजन है, 204 हॉर्स पावर बनाता है, 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर का टर्बो डीजल इंजन है, 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क रहेगा अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं। 7 एयरबैग देती है फॉर्च्यूनर, अगर आप यहाँ देखेंगे केवल 6 एयरबैग है, लेकिन इसमें देखिए महिंद्रा वाले सनरूफ आपको दिखाना चाहते हैं, कैप्टन सीट्स आपको दिखाना चाहते हैं, उसी के साथ एलेक्सा का सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो 8 इंच की स्क्रीन है दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलती है। मतलब महिंद्रा ये शोकेस कर रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, बड़ी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसमें आपको पावर टेलगेट मिलते हैं, तो वो उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। जो कनेक्टेड कार फीचर है वहाँ पर स्कॉर्पियो एन आगे निकलती है। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइटिंग चीज़ इन्हें करी है प्राइसिंग में। 34.29 लाख रुपीस टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग यहाँ दिखाई गई है। और अगर आप एक शोरूम में ही बात करेंगे स्कॉर्पियो एन की तो 19.49 लाख रुपीस की प्राइसिंग के साथ इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो एन के टॉप एंड मॉडल को
फॉर्च्यूनर के बगल में रख दिया है, जिससे कस्टमर्स को बिल्कुल एक विश्वास हो जाए कि एक प्रीमियम गाड़ी वो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। हाँ, सेफ्टी सेंस में अगर आप देखेंगे तो जो स्कॉर्पियो एन है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर से आगे निकल रही है। ESC ये ऑफर कर रहे हैं, हिल असिस्ट ये ऑफर कर रहे हैं, हिल डाउन कंट्रोल भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो केवल हिल असिस्ट जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में वो दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और जानने वाली है कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर का प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबल ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, जो कि मेरी नज़र में जो स्कॉर्पियो एन है उसके प्लेटफॉर्म से एक स्टेप ज़्यादा रहता है। यहाँ पर इनकी इनोवा क्रिस्टा भी जाती है और इसकी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो भी रहती है। उसके साथ जो हाइलैक्स है वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है और एशियन एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ला चुकी है। ग्लोबल एनकैप ने अभी फॉर्च्यूनर का टेस्ट नहीं करा है, लेकिन जो स्कॉर्पियो एन है वो आपकी थार के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जहां पर सीधे सीधे ग्लोबल एनकैप ने उसको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी थी। तो यहां पर हम मानेंगे कि सेफ्टी सेंस में जो आपकी फॉर्च्यूनर है वो आपकी जो स्कॉर्पियो एन है उससे ज़्यादा आगे है। लेकिन अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की और क्या क्या ये ऑफरिंग्स आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं प्राइसिंग में आप समझना चाहेंगे। अगर आप डीजल की भी बात करते हैं तो स्कॉर्पियो एन का जो बेस मॉडल है डीजल में, वहाँ पर आपको Z2 वेरिएंट मिलेगा डीजल में, जो कि यूजफुल सारे फीचर आपको देता है और ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है 15.11 लाख रुपीज़ में, जो कि 50,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करता है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे सीधे इनके पेट्रोल वेरिएंट से। अगर आप वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल लेते हैं जो कि केवल 4x2 में ही आने वाला है, उसके साथ 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और 40.85 लाख रुपीज़ ऑन रोड प्राइस रहेगी। और अगर आप पेट्रोल की बात करें थे तो वहाँ पर आपको 37.13 लाख रुपीज़ की प्राइसिंग थी, यानी कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल में। वहीं अगर आप यहाँ देखेंगे तो करीब 70 से 80 हज़ार रुपये का डिफरेंस है केवल ऑन रोड की प्राइस के मामले में, अगर आप स्कॉर्पियो एन देखते हैं तो ये तो कुछ बातें रही, लेकिन फिर भी और सारी चीज़ें देखेंगे ना, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस है। जहाँ पर स्कॉर्पियो एन आपको 6 गियर देती है ट्रांसमिशन के मामले में, जिससे ये गाड़ी हाईवे में जब चलती है तो थोड़ी स्मूथ चलती है, थोड़ा मैं कहूँ कि एक ज़्यादा आपको रिफाइन फील होगी। वहीं जो फॉर्च्यूनर है उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, उसके गियर रेशियोज़ को उसी हिसाब से बनाया गया है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मांगते हैं, केवल 5 ही गियर दिए गए हैं और एक स्पोर्ट मोड मिलता है, वो एक प्लस पॉइंट रह जाता है। गाड़ी में अगर आप पूरा BHP देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो पेट्रोल में आपकी स्कॉर्पियो एन आगे जा रही है और डीजल में जिसको लेना है तो फॉर्च्यूनर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप वही सस्पेंशन की बात करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे, तो आपको फॉर्च्यूनर में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। वहीं महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन हाइड्रोलिक भी ऑफर कर रही है कुछ वेरिएंट में, बेस मॉडल्स में जहाँ हम देख पाए थे, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम वेरिएंट लेते हैं, ऊपर वाले वेरिएंट लेंगे, तो वहाँ पर स्कॉर्पियो एन में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट स्टीयरिंग मिलेगा, जिससे आप शहरों में जब उसे चलाएंगे तो एक अंगुली से भी, जैसे आपने XUV700 के अंदर देखा था, वो आपको देता है फंक्शनैलिटी, तो उससे आपको ज़्यादा आरामदायक फील होगा। टर्निंग रेडियस के मामले में जो स्कॉर्पियो एन है उसमें कम टर्निंग रेडियस मिलेगा, होने को गाड़ी की लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा आपको आरामदायक रहेगा अगर आप उसको शहरों में चलाते हैं। सस्पेंशन फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा ने अच्छा काम करा है। फ्रंट में दोनों ही गाड़ियाँ आपको सेम टाइप सस्पेंशन देती है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। डबल विशबोन मिलेगा, दोनों में ही आपको स्टेबलाइजर मिलेगा। लेकिन अगर आप रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा ने व्हील के आर्टिकुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको वाटलिंग सस्पेंशन दिया है, जिससे गाड़ी का जो पहिया है वो ग्राउंड के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है। अगर आप एक तरीके से इसके 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे तो 4 लो और 4 हाई दोनों ही गाड़ियों में है। लेकिन अगर आप 2 लो की बात करेंगे तो वो आपको फॉर्च्यूनर ज़्यादा देती है और ज़्यादा रिलायबल भी रहेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप महिंद्रा की बात करेंगे। अब ये दोनों ही गाड़ियाँ ऐसे कोई डायरेक्ट सेगमेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए महिंद्रा ने ऑफिशियली दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर कर दिया है, तो हम भी एक अपना ओपिनियन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप बूट स्पेस वाइज भी देखेंगे तो आपकी जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है उसमें आपको छोटा बूट स्पेस मिलेगा इन कंपैरिजन टू जो आपकी फॉर्च्यूनर है। एक बात हम और कर रहे थे कि जो आपकी फॉर्च्यूनर है उसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो हमेशा ज़्यादा मिलने वाला है स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। जहाँ स्कॉर्पियो एन में 187 मिलीमीटर का आपको लेडन ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं आपकी जो फॉर्च्यूनर है वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको देगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको फॉर्च्यूनर ज़्यादा ही देने वाली है। एक थोड़ा सा डाउन साइड आपकी जो फॉर्च्यूनर है उसके अंदर आ रहा है कि इसमें आपको कोई भी कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट अभी तक नहीं ऑफर किया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको 6 सीटर का ऑप्शन दिया जाए, सब आपको 7 सीटर ही ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कहूँ कि जो स्कॉर्पियो एन है ये आपको 6 सीटर का ऑप्शन दे रही है, तो जिसको ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं चाहिए उसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है स्कॉर्पियो एन
इन कंपैरिजन टू अगर आप कंपेयर करेंगे फॉर्च्यूनर की। बाकी लंबाई चौड़ाई में जो आपकी देख लीजिए एक बार और, लंबाई में 4795 मिलीमीटर आपकी फॉर्च्यूनर रहती है, अच्छी खासी लंबाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो फॉर्च्यूनर की चौड़ाई है वो आपकी जो स्कॉर्पियो एन है उससे कम है। 1855 मिलीमीटर केवल फॉर्च्यूनर की चौड़ाई है और 1917 मिलीमीटर स्कॉर्पियो एन की चौड़ाई है। एक तरीके से जो स्कॉर्पियो एन है उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। यही चीज़ महिंद्रा वाले भी बताना चाह रहे थे कि हमने इसकी चौड़ाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, जिससे जब आप इसकी कॉर्नरिंग करेंगे हाई स्पीड पे तो ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल आपको फील होगी। वहीं अगर आप हाइट की बात भी करेंगे तो यहाँ पर भी जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है उसकी हाइट ज़्यादा है। अगर आप फॉर्च्यूनर की कंपेयर करेंगे तो 1835 मिलीमीटर है और 1857 मिलीमीटर है स्कॉर्पियो एन की। वहीं अगर आप व्हील बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है उसका व्हील बेस 5 मिलीमीटर ज़्यादा है फॉर्च्यूनर के मुकाबले। मतलब इससे गाड़ी की स्टेबिलिटी पता चलती है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप सीटिंग रोज की बात करेंगे तो तीनों ही गाड़ियों में आपको 3 सीटिंग रोज मिलती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन आपको बीच में कैप्टन सीट्स चाहिए तो आपके पास स्कॉर्पियो एन का ऑप्शन बच जाता है। बाकी मैंने कहा कि सेफ्टी सेंस में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है इसे एशियान एनकैप में फॉर्च्यूनर को, लेकिन स्कॉर्पियो एन की टेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन वही प्लेटफॉर्म है जो कि थर्ड जनरेशन का आपको थार में ऑफर किया गया था। साथ ही 7 एयरबैग ही देते हैं फॉर्च्यूनर के साथ। उसी के साथ आपको केवल 6 एयरबैग मिल पाएंगे मैक्सिमम, और बेस मॉडल में तो 2 एयरबैग मिलते हैं आपके स्कॉर्पियो एन के अंदर। तो हर बार की तरह इस कंपैरिजन को भी बिल्कुल जेन्युइन रखने के लिए, एक अनबायस रखने के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर में आज भी क्या क्या मिसिंग कर रहा है, जिससे ये गाड़ी अभी भी एक तरीके से प्रीमियम फील नहीं दे पा रही है। यहाँ पर आप देखिए टोयोटा इंडिया आज भी आपको फॉर्च्यूनर की किसी भी लाइनअप में, अगर आप सिंपल फॉर्च्यूनर ले लीजिए या फिर इसका टॉप एंड मॉडल जो कि इसका लेजेंडरी मॉडल है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं देती है। इवन मारुति भी अपनी ब्रेजा में देने लग गई है। तो इवन अब तो आपको टोयोटा की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए सनरूफ के मामले में। हाँ, हम सोच रहे हैं कि जो आपकी इनोवा क्रिस्टा आने वाली है उसमें कुछ आपको ऐसा दिया जाए जिसमें आपको सनरूफ मिल जाए, लेकिन उसमें प्लेटफॉर्म को पूरा चेंज किया जाएगा, उसकी अपडेट बाद में आएगी। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो दोनों की क्वालिटी लगभग सिमिलर है। लेकिन अब अगर आप क्वांटिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको महिंद्रा वाले 12 स्पीकर दे रहे हैं जो कि आपको सोनी के द्वारा ट्यून किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको केवल 11 ही स्पीकर दिए जा रहे हैं फॉर्च्यूनर के अंदर, लेकिन साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोड ड्रिवन है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके लिए नो डाउट जो फॉर्च्यूनर है ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। सेफ्टी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, जो आपने अभी देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक वो आपको फॉर्च्यूनर देती है। लेकिन कुछ और सिंपल फंक्शन चाहिए या फिर ऐसा कुछ है कि आपको बस काम हो जाए, ऑफ रोडिंग हो जाए, बढ़िया सी परफॉर्मेंस भी मिल जाए, तो आपके पास स्कॉर्पियो ऑल राउंडर पैकेज रहने वाली आपके बजट में भी आएगी। आपके पास ऐसा ऑप्शन बनेगा कि आप एक डीजल स्कॉर्पियो ले सकते हैं और एक पेट्रोल स्कॉर्पियो ले सकते हैं, जो कि आपकी हर एक नीड पूरी करने वाली है। और अगर आप डिजाइन वाइज भी देखेंगे ना तो मॉडर्न डिजाइन तो आपको फॉर्च्यूनर में ही देखने को मिलेगा। जो कट्स और क्रेजेस है इतना ज्यादा मॉडर्न लगेगा आपको इन कंपैरिजन टू अगर आप स्कॉर्पियो का एक बोल्ड और मस्कुलर कैरेक्टर लेते हैं तो स्कॉर्पियो अभी थोड़ा सा पीछे रह रही है डिजाइन के मामले में। यहाँ पर जो फॉर्च्यूनर है वो बहुत ज्यादा आगे जाती है। अलॉयज का डिजाइन देख लीजिए, रियर प्रोफाइल देख लीजिए, साइड प्रोफाइल देख लीजिए, वहां पर जो फॉर्च्यूनर है वो स्कॉर्पियो से बहुत ज्यादा आगे जा रही है। तो बात काफी ज्यादा सिंपल है, जो कस्टमर स्कॉर्पियो को लेना चाहेगा, जिसका बजट अलाउ करेगा वही केवल स्कॉर्पियो को लेगा, और जिसका बजट अलाउ कर देगा वो फॉर्च्यूनर में शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। एक और चीज आप देखेंगे ना, महिंद्रा ने यहाँ पर काफी इनोवेटिव फंक्शंस को भी दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट वाला फंक्शन, जिससे अगर ड्राइवर थक रहा है, उसे नींद आ रही है, तो यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो आपको अलर्ट देगी, एक तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करेगी स्टीयरिंग में, जिससे जो ड्राइवर है वो दोबारा से अलर्ट फील करे, जिससे सेफ्टी इंश्योर होती है। काफी तरीके की आपको यूजर प्रोफाइल बनाने का फंक्शन मिलता है, क्योंकि इसमें आपको आर्डिनोक्स का सपोर्ट मिलता है जो आपकी स्कॉर्पियो एन है। उसी के साथ सोनी का मैंने आपको बताया कि 3D साउंड सिस्टम वो भी आपको केवल स्कॉर्पियो के साथ मिलेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया कैप्टन सीट्स जो मिसिंग है स्कॉर्पियो, जो फॉर्च्यूनर के अंदर मिसिंग है, वो आपको स्कॉर्पियो एन में दी गई है। इंजन्स की बात हम कर चुके हैं, सब कुछ हम देख चुके हैं, प्राइसिंग सेंस में भी हम बात कर चुके हैं। टॉप एंड मॉडल हमने कंपेयर नहीं करा है, लेकिन स्टार्टिंग वेरिएंट हमने करे हैं, और जो महिंद्रा ने भी कंपेयर करे हैं वो भी कंपैरिजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेंसिबल कंपैरिजन कहा जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। साइज़ सब चीज़ों में जो फॉर्च्यूनर है लंबाई में बड़ी है, लेकिन चौड़ाई में और ऊंचाई में स्कॉर्पियो एन ज़्यादा आ रही है। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।